हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों, स्टैटिक्स प्रीवियस का हम लोग का सीरीज चल रहा है, जिसमें अगला टॉपिक है हम लोग के लिए संगीत वाद्य यंत्र से। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इसमें 71 क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट रिपीटेड है एसएससी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो किन्हें दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र डैश जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो घाटम से जुड़ी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं? तो यह जो है सितार वादक है। राजीव जनार्दन इमाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं? तो सितार वादक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो ऑप्शन डी, नागाई और मुरलीधरन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो नागाई और मुरलीधरन। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यह बांसुरी से है, बांसुरी से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक हैं? तो यह पखावज है, पखावज वादक है। अगला प्रश्न है, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखर कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत के डैश वादक हैं? कौन से वादक हैं? तो वायलिन वादक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? इनमें से किन्हीं का नाम दे दिया जाएगा, बोले जाएगा कौन से वादक हैं ये? तो यह तबला वादक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तबला वादक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन, अभी बताया गया है, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इन्हें वीणा बजाने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शेख चित्रा मौला संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी? तो नादस्वरम से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी, कौन? तो शेखा चित्रा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडियन म्यूजियम अवार्ड प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं? तो ऑप्शन सी, तबला वादक है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक डैश वादक हैं? तो मृदगम, मृदगम वादक है। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक डैश खिलाड़ी हैं? कौन से खिलाड़ी हैं? तो सरद वादक के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? बहुत बार रिपीट किया गया एसएससी के द्वारा, शहनाई वादक, शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश वादक हैं? तो यह तबला वादक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन डी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि सितार वादक नहीं है। तो ये कौन से वादक हैं? शहनाई वादक है। अगला प्रश्न है, तोताराम शर्मा डैश के से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है? तो पखावज से, ये भी इम्पोर्टेंट है, पखावज से जुड़ी हस्ती है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय तालवादक थेडाकुडी हरिहर विनायक को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो यह घटम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शेख चित्रा मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह डी, नादस्वरम बजाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता था? तो अनोखेलाल मिश्रा द्वारा तबला बजाया जाता था, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध डैश थे?
तो ऑप्शन डी शास्त्रीय गायक। अगला प्रश्न है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खान का किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक, सितार से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मनी अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो मृदंगम बजाया जाता है पी मनी अय्यर द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सरोद वादक, सरोद बजाने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रचना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो मृदंगम ही बजाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? सारंगी वादक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन डी उस्ताद बुंदू खां को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में महारत हासिल है? तो केलुचरण महापात्रा को, ऑप्शन ए केलुचरण महापात्रा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक डैश खिलाड़ी थे? तो सारंगी के खिलाड़ी थे, सारंगी बजाती थी। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय डैश खिलाड़ी थे? तो सरोद वादक थे, ऐसा समझिए, खिलाड़ी का मतलब सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है? तो जसराज नहीं है, बाकी सब जो है सुंदरम बालचंद्रन है, आपको वीनाई धम्मल है, उसके बाद जयंती कुमारेश है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो बागेश्वरी कमर है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का एक शास्त्रीय डैश वादक है? तो संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? तो शाहिद परवेज, इनमें से, वैसे तो बहुत है लेकिन इनमें से ऑप्शंस में से आपको चुनना है, तो शाहिद परवेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक हैं? तो ये उस्ताद असद अली खान, ऑप्शन डी उस्ताद असद अली खान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? जी.एन. बालासुब्रमण्यम नहीं है। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से, ऑप्शन ए। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैश वादक थे? तो यह तबला वादक थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा डैश वादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो तबला वादक के लिए, बहुत बार ये पूछा गया है। उस्ताद अल्लाह रखा जो है डैश वादन के लिए प्रसिद्ध थे? तबला वादक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो उस्ताद इमरत खान, ऑप्शन ए उस्ताद इमरत खान। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर डैश के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? तो यह सितार से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायकरम एक डैश वादक है? तो घटम वादक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा गाया जाता है? तो संतूर वादक बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अम्ल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक डैश वादक संगीत वादक थे? तो यह बांसुरी के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, असद अली खान डैश खेलने के उस्ताद हैं? तो रुद्र वीणा खेलने के उस्ताद हैं। अगला प्रश्न है, लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह वायलिन बजाते थे, ऑप्शन डी। हाफिज अली खान बंगस घराने के भारतीय डैश वादक थे? तो सरोद वादक थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंडित स्वप्न चौधरी डैश यंत्र से जुड़े हैं? तो यह तबला से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन सी तबला से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कुमार गंधर्व जो है गिटार से नहीं है, यह गलत है। यह जो है शास्त्रीय गायक थे जो अपनी अनूठी गायन शैली से और किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, घटम एक डैश है तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता था। तो अगला प्रश्न है,
द्वारम वेंकटस्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो वायलिन बजाते थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आधात वाद नहीं है? तो सरोद नहीं है। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा नीचे चला गया, वाद नहीं है तो सरोद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद के नाम से भी जाना जाता है? तो शहनाई को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से जुड़ी है? तो विष्णुपुर से जुड़ी है ध्रुपद शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्य रूप से एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? तो ऑप्शन बी, सारंगी को। अगला प्रश्न है, पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य पोनु योक्सी किस राज्य में है? तो यह जो है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो मंगनियार द्वारा बजाई जाती है? तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, चिंकारा एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय है? तो यह जो है बारवाला है, ऑप्शन सी। चिंकारा एक तार वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश राजस्थान में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, संगीत बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई से बताया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है मणिपुर से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मंगनियारों द्वारा बजाए जाने वाला तार वाले वाद्य यंत्रों का एक उदाहरण है? तकामाइचा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल डैश श्रेणी में आता है? तो यह इंडियोफोनस में आता है, ऑप्शन डी, इंडियोफोनस में। अगला प्रश्न है, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह संतूर से। ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है, तो शिफ्ट से उठाया जाता है सारा प्रीवियस। अगला प्रश्न है, डैश एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांसुरी और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है और अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इकतारा है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीतकार पालघाट मणि अय्यर संबंधित थे? तो ऑप्शन ए, मृदगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? तो ऑप्शन सी, अल्लाह रखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? तो यह हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो पद्म विभूषण से सम्मानित है उनका संबंध निम्न से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया? तो ऑप्शन सी, उस्ताद अल्लाह रखा। तो प्रश्न की संख्या यहीं समाप्त होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो चैनल पर नए हैं। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।